रशिया रशिया जो पागल हो सब लोग, रशिया रशिया इतना नहीं है। हाँ ठीक है, रशिया भी अच्छी कंट्री है। 9 घंटा 8 घंटा नहीं, सीधे 10 घंटा। कितना? 10 घंटा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सफीक, मोहम्मद सफाउद्दीन, इरफान अली, विशाल सरोज, अब्दुल्ला आलम, अरुण, अब्दुल्ला आलम। इसमें स्टील फिक्सर कितने हैं? हाथ ऊपर करो। सारे फिक्सर है? यस सर। ओके। आप क्या हो? शटरिंग कारपेंटर। 2 शटरिंग कारपेंटर है ना? आयु अली कौन है? और एक शटरिंग कारपेंटर मोहम्मद इस्माइल। हाँ जी सर। आप हाथ ऊपर नहीं किए थे क्या? ऐसे सेटिंग होगा। शटरिंग पूछा ना मैंने बाद में। ठीक है। कौन सी कंपनी में जा रहे हो? एडनॉक। एडनॉक का प्रोजेक्ट है, ठीक है। एडनॉक का प्रोजेक्ट है अबू धाबी का। कहाँ का? अबू धाबी। अबू धाबी, हाँ तेज बोलो। अबू धाबी का है। क्या काम होता है कंपनी में? स्टील फिक्सर का तो होता ही होता है। ऑयल एंड गैस की कंपनी है। क्या कंपनी है? ऑयल एंड गैस की कंपनी। ऑयल एंड गैस कंपनी। आप लोग को क्या करना है? स्टील फिक्सर का काम आता है। आता है सर। कितने घंटे की ड्यूटी है? 9 घंटे। 9 घंटा 8 घंटा नहीं, सीधे 10 घंटा। कितना? 10 घंटा। 10 घंटे का ड्यूटी है। खाना लंच ब्रेक उसी में सब है, ठीक है। मतलब 1-1.5 घंटे का लंच ब्रेक भी है बीच में, उसी में टोटल 10 घंटा ऑन साइड रहना है। समझ में आया? प्लस आपका ओवर टाइम अलग से रहेगा। 2 से 3 घंटा जो भी चलेगा ओवर टाइम अलग से मिलेगा, उसका पैसा अलग से मिलेगा। समझ में आया? जी सर। शटरिंग आरसीसी सैलरी कितनी है? 1250 दिरहम। कितने घंटे की? 10 घंटे। 10 घंटे की। कंपनी सप्लाई नहीं है, जो है एडनॉक कंपनी है। एडनॉक का वीजा स्पॉन्सर जो है आपका, जो उसमें वीजा पे लिखा हुआ है क्लियर आप लोग का। वर्क परमिट है, एम्प्लॉयमेंट वीजा 2 साल का। कितने दिन का? 2 साल का। 2 साल का वीजा जरूर है, मगर इसमें कंपनी में एक दिन आप छुट्टी करते हो तो कितने दिन की सैलरी कटेगी? 2 दिन। 3 दिन नहीं, 2 दिन। एक दिन छुट्टी करोगे सैलरी कितनी कटेगी? 2 दिन। लगातार 2-3 बार ऐसे करोगे तो टर्मिनेट हो जाओगे, ठीक है। टर्मिनेट होने पे पेनल्टी खुद भर के आओगे, कैंसिलेशन खुद भरोगे। एजेंसी किसी भी क्लेम की जिम्मेदार नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। मेरी बात समझ रहे हो? जी सर। कोई भी लड़का अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, जब हमारे पास अपडेट आना चाहिए, हमारे पास मतलब हमारे पास, एजेंट के पास नहीं, हमारे पास जब आ जाएगा फिर हम उसकी जिम्मेदार बात करेंगे। 2-4-5 दिन पता करेंगे क्या मैटर है। अगर आप काम कर रहे हो, सब कुछ ठीक है, तो हम आपके लिए बात करेंगे। कंप्लेन है तो उसके बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म। हमारी जिम्मेदारी कब है? आप 26 दिन काम करते हो, जी सर। ओवर टाइम देती है तो ओवर टाइम करते हो। जी सर। जो आप जा रहे हो 2-4-5 दिन 6 दिन, जो एक शीशा पास होता है एडनॉक का, जी सर। सेफ्टी का पास होता है, वो जब तक वो क्लियर नहीं होता तब तक आपको साइड पे नहीं भेजती। जी सर। तो कभी कभी उस बीच की सैलरी कंपनी 2-4-5-10 दिन की नहीं भी देती। जी सर। उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ठीक है। वो गवर्नमेंट रूल है। शीशा पास में कभी कभी आप लोग का ट्रेनिंग होता है, फिर शीशा पास कराया जाता है, जी सर। तो वो एक सेफ्टी पास होता है। तो ट्रेनिंग के बाद वो लोग करते हैं, फिर पास देते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, समझाते हैं, कराते हैं। वो कभी कभी एक बार में नहीं होता, फेल हो जाते हैं लड़के दोबारा, तो 10 दिन की जगह 20 दिन भी हो जाता है। बाकी नॉर्मली 5-10 दिन में क्लियर हो जाता है वो जी सर। एकदम। जैसे अभी आप हो, जैसे आपको अब ट्रेनिंग में आपको समझी में नहीं आ रहा बार बार, तो ऐसे कभी शीशा पास में भी विकेट गिरा देते हैं, तो किसी का 20 दिन हो जाता है। फिर वो लड़के क्या कहानी बनाते हैं वहाँ पे कि नहीं नहीं सर, वो कंपनी ने हमें 20 दिन ये नहीं किया। अपनी गलती नहीं बताएंगे, कंपनी पे डालेंगे, तो वो सब डालोगे तो सब प्रूफ आ जाता है बाद में, ठीक है। जी सर। वो आप कुछ भी करो, लौट के होना कुछ नहीं है। तो इसीलिए राजनीति नहीं, काम करो, ठीक है, ठीक है। राजनीति करोगे तो कंपनी वहाँ 1-1 दिन का अटेंडेंस होता है, टाइम सीट होता है, सब रिकॉर्ड होता है कंपनी पर, जी सर। ठीक है। अगर 20 दिन काम पे नहीं गए, कोई प्रॉब्लम है टेक्निकल, तो उसका भी रिकॉर्ड होता है। वो शीशा पास वाली अटेंडेंस भेज देगा, सर ये देखो बैक टू बैक गड़बड़ किया है, जी सर। ठीक है। और नेतागिरी, यूनियनबाजी, किसी के चढ़ावे में आओगे खुद जिम्मेदार हो। कुछ लोग होते हैं ना उधर नेतागिरी करते जाके 4 को बिठाते, भैया आप जिम्मेदार हो। जी सर। 26 दिन का हम तभी जिम्मेदार हैं जो कंपनी भेजने का, उस कंपनी में नहीं जाते हम जिम्मेदार हैं। एडनॉक का प्रोजेक्ट नहीं होता, हम जिम्मेदार हैं। आपको खाना नहीं मिलता, हम जिम्मेदार हैं। 1250 नहीं मिलती, हम जिम्मेदार हैं। वीजा में कोई दिक्कत है, एयरपोर्ट कहीं भी रोकता है, हम जिम्मेदार हैं। जी सर। 26 दिन ड्यूटी है, फिर जिम्मेदार है। नहीं है 26 दिन में कम कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो, कंपनी कंप्लेन हो, तुम लोग जिम्मेदार हो। हमारी जिम्मेदारी वही खत्म। जी सर। क्लियर? जी सर। कुछ पूछना है और? नहीं सर। कुछ भी पूछना हो? अबू धाबी कानून बहुत टाइट है। मेडिकल मैंने नहीं कराया, मेडिकल आप लोग का आपकी एजेंसी या एजेंट ने कराया होगा। जी सर। मेडिकल जिम्मेदारी आपकी और आपके एजेंट की है, जी ठीक है। अगर मेडिकल अनफिट होते हो 6000 दिरहम का फाइन है, रिटर्न आते हो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। रिटर्न टिकट भी खुद बनवा के आओगे और इधर 6000 दिरहम फाइन भी पेड करना पड़ेगा। आप करो, आपका एजेंट करे, उससे मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। जी सर। प्लस सेफ्टी पास, शीशा पास, मेडिकल, वो पेमेंट अलग से भी होगी। क्लियर? जी सर। और कुछ पूछना है मुझसे? सर। कुछ भी पूछना है? काम आता है? जी सर।
धूप का काम है, ऑयल एंड गैस की कंपनी है भैया, मेहनत पड़ती है, बाहर का काम है, अंदर का काम नहीं है। सेफ्टी का RCC का पता है ना? जी सर। तो गर्मी होती है, जी सर। समझ में आ रहा है? कर लेंगे, जी कर लेंगे सर। बढ़िया से काम करोगे तो आराम से 40,000 तक कहीं नहीं गया, ओवर टाइम मिला के और आएगा। जी सर। 40-45 हज़ार तक सैलरी आती है, खाना फ्री है, अच्छे से काम करोगे। जी सर। नहीं करोगे दिक्कत होगी। काम करने वाले के लिए हर जगह सही है, नहीं करोगे दिक्कत है। ठीक सर। हम जिम्मेदार तभी हैं जो अपनी कंडीशन बताई उस कंडीशन पे, जी ठीक है? जी सर। कोई भी एजेंसी यही जिम्मेदारी ले सकती है ना, हाँ, और कोई सर। जिम्मेदारी थोड़ी लेगी। नहीं बराबर? रेडी है? रेडी। जाना है? कुछ भी पूछ रहा हूँ पूछ लो। सर जैसे हम गए थे तजाकिस्तान, उधर से वापस हमारा पूरा हुआ टाइम आए तो कंपनी देना चाहिए हर चीज व्यवस्था ना। तो कंपनी देती है, व्यवस्था कौन लेगा? तजाकिस्तान में हम लोग वापस आए थे सर, अपना ही खुद दे के आए थे। टिकट नहीं दिया था कंपनी ने? टिकट खाली दिया था सर। तो और क्या देगी? रूम वगैरह हर एक चीज, यहाँ पे दुसामे में आए, कमरा लिया, सब हमारा ही पैसा लगा, खाना खुआ के हर एक चीज का सर। यार हर कंपनी का स्टैंडर्ड एडनॉक थोड़ा सबका अलग अलग होता है ना। टिकट का एग्रीमेंट है, वो बीच में चिंदी चोरी करती है कंपनियां, मुझे पता है, मैनेजमेंट के लोग करप्शन करते हैं, मेरे को पता है, मगर अब उतने के लिए कौन लड़ने जाए? अगर आई गए होगे तो 100 सोमनी लग गया होगा टैक्सी का, 50-60 सोमनी, 100-150 सोमनी अगर लगी गया होगा, इस आदत नहीं लगा होगा ना। 120 सोमनी पूरा दिया। मैं बता रहा 120 सोमनी ना, 120 सोमनी कौन सा बड़ी 1000-1200 रुपये लग गया होगा। तो इतना छोटा तो नहीं कर सकता यार मैं किसी कंपनी से लड़ाई झगड़ा। बाकी एडनॉक है, दुबई का स्टैंडर्ड हर कंट्री नहीं मैनेज कर पाएगी। जो दुबई का अपना एक स्टैंडर्ड है वो हर कंपनी, दुबई में सब कंप्लेंट नहीं आती है। जी सर। दुबई एक रेपुटेड कंट्री है और दुबई में इसीलिए लोग ट्रस्ट करते हैं। सेंट्रल एशिया में इतना ठीक है, कम से कम तुम्हें आने का टिकट तो दिया, जी। और कंपनी ऐसी है जो ले जाकर वो भी नहीं देती। तो तजाकिस्तान से आप दुबई को कंपेयर करोगे, जमीन आसमान का फर्क है, समझे आप? मैं सीधी बात करता हूँ, उसमें गोल गोल नहीं। तजाकिस्तान और दुबई में जमीन आसमान का फर्क है, फिर दुबई में अलग थी। बाकी यहाँ भी हो सकता है 150 का भी जेब से खर्च हो जाए, भैया इतना तो गोद नहीं लिया मैंने किसी को। तो वहाँ भी 1000-1200 पूरे 2 साल में 1 साल रहे हो, अगर 1000-1200 खर्ची कर दिया जेब से, कौन सी बड़ी बात हो गई? कोई 25,000 का टिकट तो फ्री मिला होगा आने का ना। तो टिकट ना दिया और बताओ, मैं बात करता हूँ। टिकट मिला ना। टिकट मिला था ना, तो हाँ इसको 200 पे खर्च हो गया, कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, यहाँ भी हो सकता है, मगर फिलहाल यहाँ ऐसा नहीं है। फिलहाल हो भी गया तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। नहीं। जहाँ आप साल भर सब कुछ खाना पीना रहना मिला, सैलरी मिली, 1000-1200 खर्च हो गया, कौन सी बड़ी बात है? जैसे सर वो 2 साल का वीजा बना था ना, उस साल भर में तो क्यों नहीं गए तुम 2 साल का? वो तो रिन्यूअल होता है ना, वो जाते लोग जाते हैं, उनका मिलता फोन है। किए थे हम लोग, फिर उनको फ़ोन करने से नहीं होगा, यहाँ बताना पड़ेगा। तो आप ही के पास सर फोन किए थे हम लोग। तो तुम यहाँ फ़ोन करने से नहीं होता, आए क्यों नहीं? अब यहाँ पे जाना है, भेज दूँ मैं? अब नहीं जाऊंगा सर, अब तो यहाँ जा रहा हूँ दुबई। तुम फालतू वाली बात क्यों कर रहे हो यार? कोई समझ नहीं नहीं सर, आया। कोई बात तुम वहाँ की बात यहाँ क्यों कर रहे हो? तुम यहाँ कभी आए ऑफिस में, मुझे जाना है, हाँ या ना? नहीं। तो फिर मुझे सपने आते हैं। पूछना तो जरूरी है सर एक बार। क्यों पूछना जरूरी वहाँ का है? बात तुम्हें वहाँ जाना है, बोलो इसको कैंसिल करता हूँ, वहीं भेजता हूँ मैं तुमको। नहीं सर, वहाँ तो जब जाना नहीं, जहाँ वहाँ फालतू बात क्यों कर रहे हो तुम? कोई बात नहीं। तुम्हें जब वहाँ जाना नहीं है, तुम यहाँ आए नहीं उस चीज़ को लेकर के मुझे जाना है, फिर मुझे सपने आते हैं क्या? मेरे यहाँ साल में कितने लोग जाते हैं, मुझे याद रहता है कौन कहाँ गया था। मुझे हकीकत अभी भी नहीं याद है तुम कब गए थे मेरे यहाँ से। तुम्हारे जैसे आज भीड़ लगी सुबह, जैसे रोज भीड़ लगती है यहाँ पे। जिस कंपनी में आप गए थे वैसी मेरे पास 20 कंपनियां हैं, तो मेरे यहाँ रोज भीड़ लगती है। तो फिर मुझे थोड़ी याद है तुम तजाकिस्तान मेरे यहाँ से गए थे, और तुम बता रहे हो मुझे याद आ रहा है। अब बेवकूफ़ी वाले सवाल क्या जरूरत है पूछने की? मैंने यहाँ एडनॉक से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए ओरिएंटेशन हो रहा है, ना कि तजाकिस्तान के लिए हो रहा है। तो वहाँ की बात क्यों करो? काम एडनॉक में करोगे, बात चाइना पेट्रोलियम करोगे, कंपनी में खड़े होगे नहीं सर, तो लात मार के भगाएगा उधर से। गलत बात है। तो जब तुमको खुद अपने मुँह से कह रहे हो गलत बात है ना, गलत काम मत करो ना। इस पे नजर रखना है, नेतागिरी करेगा मुझे बताना, लेकिन खुद भी डूबेगा, तुम लोग को भी ले डूबेगा, ठीक है? एडनॉक बहुत स्ट्रिक्ट कंपनी है, ऑयल एंड गैस का है, सेफ्टी पे बहुत ध्यान देती है। नेतागिरी ये करेगा, खड़े मिल गए वहाँ आते, वहाँ क्या करते हैं, कोई मैटर हो गया, कोई बात हो गई, जैसे नेतागिरी कर रहा है, फालतू की बात है ना, इधर उधर की करना उसको नहीं हो काम, मगर फालतू की बात कर रहा है। मैंने बोला ना जाना है, बोला नहीं जाना वहाँ पे, मगर फालतू बात कर रहा है ना। ऐसे ही फालतू बात करेगा, आर्गुमेंट बढ़ गया, कोई बहसबाजी हो गई, उधर का मैनेजर आएगा, सीधे वीडियो बनाएगा, पुलिस को भेजेगा। जितने वीडियो में दिखोगे सब जाओगे। जी। वहाँ की पुलिस ये नहीं पूछती तुम वहाँ खड़े पीछे क्यों थे इसके। फंसेगा। ये आगे खड़ा होकर नेतागिरी करेगा, इसके चक्कर में वीडियो बनेगा, वो वीडियो में तुम सब आओगे, वो सीधे पुलिस वाला पूछेगा नहीं क्या सोचता, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बोलेगा अच्छा ये सारे इंडियन बना के आए थे, ठीक है उठा के पैक करो, सब पैक हो जाओ। यही हुआ अभी पिछले हफ्ते, 10 लोग को पैक किया है कंपनी ने, राजस्थानी को, 10 राजस्थानी को पैक किया है। 1-2 थे दारू पीते थे, नेतागिरी करते थे कैंपस में, वो अपनी गलती, जब दारू पी के सो जाते, एब्सेंट हो जाते, तो एक दिन के बदले 2 दिन हो जाता है, ऐसे 10 के बदले 20 दिन, पूरे महीने की सैलरी साफ हो गई। तो कहानी बनाने लगे, और कहानी बनाने के चक्कर में 4 गधों को और भड़का दिया कि मैं ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, बैक डेट से दिलवा दूंगा। कंपनी कुछ नहीं करती, टाइम सीट पे सैलरी बनती है।
एक ग्रुप बना के गए थे, एडमिन से बहस कर ली, उसने सीधे वीडियो बना के भेजा, 10 को उठा के कैंप से उसे पिक कर दिया बाहर, शहर से 50 किलोमीटर दूर, थर्ड पार्टी कैंप पे किराए पे लेके। और उस 5 दिन में वीजा वजा कैंसिल करके टिकट बनाए, सीधे इंडिया आ गए। यहाँ आके अपना के डांस कर रहे, हमने एम्बेसी भेज दिया, सारे पेपर मंगा, काम खत्म। एजेंट जाने वो जाने, एजेंट का भी क्या करोगे, हमारे पास ही आओगे ना, जाओगे। तो ऐसे में इससे सावधान रहना है कि नेतागिरी करेगा तो इसको पीछे से लात मारना, बाहर करना, बोला तू जाके अपना कर, हम नहीं है तेरे साथ, ठीक है। ठीक है सर, ऐसे नेता नहीं चाहिए। ठीक है वर्कर हो, काम करो, सैलरी लो, परिवार है, बच्चे हैं, समझे। जी सर। कभी भी कहीं भी देश में रहो, इतना दिमाग में रखो मेरा परिवार पीछे बैठा है, इंतजार करता है वो हर महीने के आखिरी में हाँ जी कि सर। 2 पैसा आएगा, फीस जाएगी, पढ़ाई लिखाई होगी, काम होगा, ये होता है ना। हाँ जी सर। और तुम भी यही सोच के जा रहे हो परिवार अच्छा रहे, माँ बाप, जिसके भी बच्चे नहीं तो माँ बाप है, परिवार है, घर है, बनवाना है, बहन की शादी करनी है, जी ये दिमाग में रखो कि कभी गलती नहीं हो। और जहाँ नेतागिरी चढ़ी, आई एम बॉस, 2 सैलरी मिली, आई एम बॉस, बस खत्म उसी दिन। आप जी कोई भी हरकत करने से पहले अपने परिवार को ध्यान में रखो, गलती नहीं होगी अपने आप, ठीक है। कंपनी बहुत अच्छी है, खाना अच्छा देती है, रहना अच्छा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं दुबई में, और खासकर अबू धाबी का लेबर लोग बहुत अच्छा है, जी कानून बहुत अच्छा है अबू धाबी का लेबर के लिए, उससे अच्छा कानून पूरे गल्फ में या सेंट्रल एशिया में नहीं पाओगे, जी ठीक है। रसिया चिल्लाते हो लोग, रसिया का कानून पता है, सुनती ही नहीं है। एक बार बीमार होते 15 दिन ढकेल देगी अस्पताल में, जाओ पड़े रहो वहीं पे, ठंड पड़ेगी भी, देखना कितने वापस आएंगे। पिछली साल आए थे ना, कोई एजेंसी को नाम नहीं लूंगा, वीडियो यूट्यूब पे चेक करो, कितना लाइन लगा आए, घड़ा ले जा रही कंपनियां लैंग्वेज टेस्ट के नाम पे, वो पता नहीं कौन कौन के पास के नाम पे लटका के रख रही हैं, 1 महीना वहीं पड़े, सैलरी नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रही, उसका मिलेगा नहीं मिलेगा भगवान ही मालिक। यहाँ वो सब चीज़ें नहीं है। तो रसिया जो पागल हो सब लोग, रसिया इतना नहीं है। हाँ ठीक है, रसिया भी अच्छी कंट्री है, काम भी अच्छा मिलेगा, वहाँ भी सब कुछ है, मगर जैसे सिस्टम है जो हर कंट्री का अपना सिस्टम है। रसिया का अलग कानून है, अलग हिसाब किताब है, दुबई का अलग पे लटका के रख रही है, 1 महीना वहीं पड़े, सैलरी नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रही, उसका मिलेगा नहीं मिलेगा भगवान ही मालिक। यहाँ वो सब चीज़ें नहीं है। तो रसिया जो पागल हो सब लोग, रसिया इतना नहीं है। हाँ ठीक है, रसिया भी अच्छी कंट्री है, काम भी अच्छा मिलेगा, वहाँ भी सब कुछ है, मगर जैसे सिस्टम है जो हर कंट्री का अपना सिस्टम है। रसिया का अलग कानून है, अलग हिसाब किताब है, दुबई का अलग